देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज एक अहम समाअत हुई। वजारत दिफा की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई और इस हवाले से कि मुल्क में इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। पंजाब में केपीके में जो सूबाई असम्बलियों की जो इंतखाबात थे उनके हवाले से एक बहस हुई कि क्या उनके इंतखाबात इस दौर से पहले हो सकते हैं या नहीं। लेकिन हुकूमत ने अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह तौर पे अदालत के सामने पेश किया और वजारत दिफा के हवाले से ये कहा जा रहा था कि एक समरी पेश की जाएगी जो पेश हुई, जिसके ऊपर आज समाअत हुई। लेकिन इस समाअत से पहले एक और बड़ा इंपॉर्टेंट और एक ड्रामाई मोड़ ये था कि 2 रोज पहले एक अहम मुलाकात के हवाले से बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की एस्टैब्लिशमेंट के कुछ अहम इदारों के सीनियर अफसरान के साथ मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों के बाद उम्मीद की जा रही थी कि कोई अहम फैसला सामने आ सकेगा। आज यही कुछ हुआ और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जहां पर ये एक्सपेक्टेशन भी थी कि कहीं किसी तौर पर कोई नाअहली का फैसला भी किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से अपने इख्तियारात को महदूद करते हुए इस एक अहम जो रिमार्क दिया कि हम तमाम तर तरीक़ैन को वक्त देना चाहते हैं और ये भी कहा गया कि फिलहाल कोई ऐसा फैसला नहीं सुना रहे और हुकूमत से भी कहा गया कि अपने फैसले में नजरसानी करें। आज की समाअत के हवाले से क्या कुछ हुआ और क्या कुछ आगे एक्सपेक्टेड है, इस सवाल से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब। इनसे जरा गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुकूमत का जो रद्द अमल है इस हवाले से कि पंजाब और केपीके में इलेक्शन ना हो, क्या वो रद्द अमल एक दुरुस्त रद्द अमल है और इसमें अदालती कार्रवाई मुमकिन तौर पर क्या हो सकती है। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जहांगीर साहब, ये जो आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हुई बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रही है इस एतबार से। आप इस डेवलपमेंट को किस अंदाज में देख रहे हैं? लेकिन बड़ी दिलचस्प बात इसमें ये है कि 3 महीने से जो मीडिया चीखता रहा है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि शायद समझ में आ गई है सारे फरीक़ैन को और वो उसी लाइन पे चलना चाहते हैं जिसका हमने जो है खतूत जो है वाज़ेह किए। हमारा पहला नुक्ता ये था मीडिया के जितने भी एनालिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, वो जो अपनी पिक्चर बना रहे थे सूरत-ए-हाल की, ये था कि इसके अलावा कोई हल नहीं, तो तमाम पार्टियाँ बैठे और इत्तेफ़ाक की राय के साथ इलेक्शन के बारे में फैसला करें। क्योंकि इलेक्शन एक आईनी उसका गहरा ताल्लुक है और आइन का ताल्लुक जो है वो सियासत से है और सियासत का ताल्लुक बुनियादी हुकूक से है। ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लिहाजा इसलिए ज़रूरी है कि सियासी कुव्वतें ही सामने आएँ और आज सुप्रीम कोर्ट की जो रिमार्क की है उसके मुताबिक ये है कि अब जो है वो तमाम पार्टियों से उन्होंने कहा है, उनको ऑर्डर किया है एक तरह का कि वो तमाम सियासी इज्तिमा के करीब बने। ईद के बाद उन्होंने रखा है कि ये सारी चहल-पहल ईद की त्योहार की होती है, उसके बाद वो इस अर्लियर डे में वो करेंगे और ये चीज़ें और दूसरी चीज़ ये जहांगीर है साहब, कि ये जो मामला ईद के बाद चला गया ऑलरेडी, अब एक डिले तो आ चुका है और अब ये भी काफी हद तक यकीनी है कि जो तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 14 मई की, शायद उस तारीख पे इलेक्शन कराना मुमकिन नजर नहीं आता। आपको लगता है इस हवाले से हुकूमत की फिलहाल एक जीत होती हुई दिखाई दे रही है और हुकूमत ने जो अपनी सियासत जिस अंदाज में पेश की है वो एक कामयाब सियासत नजर आई हुकूमत की जानिब से? देखिए, हुकूमत की बिल्कुल भी जीत नहीं है कि अगर वो 15 दिन आगे बढ़ चुका है जो शेड्यूल थे, जिस तरह के 90 डेज़ उन्होंने दिए थे सुप्रीम कोर्ट से, उसके मुताबिक तो ये इलेक्शन जो है पहले ही इंतखाबों के साथ यही आप कह रहे हैं और इसके पीछे लेकिन एक बड़ी अहम बात ये है कि 14 मई के इन्होंने कह दिया है कि 14 मई को होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अब इन्होंने एक राह ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं निकाली है, तो ये है कि आने वाले हालात में जो फैसला करेगी वो पार्लियामेंट के लोग करेंगे, उसकी जमातें करेंगी और सियासी जमातें करेंगी और पहले से 13 जमातें तो वैसे ही राज़ी हैं। कुछ जो है वो खामोश अक्सरियत के साथ जो है हुकूमत के साथ नज़र आती हैं, वो हम हर हुकूमत के साथ होती हैं, इनके साथ भी खड़ी हो जाएँगी। रहा जो है तहरीक-ए-इंसाफ का और उनकी जो सियासत है, उस पर अदम यकीन का सूरत-ए-हाल है कि वो आज एक बात करते हैं, कल दूसरी बात करते हैं। अगर वो भी जो है इतने पुख्ता अज़्म के साथ ये फैसला करते हैं कि वो बैठेंगे, सियासी जमातों के साथ डायलॉग करेंगे और तो कोई हल निकल सकता है। और ये बड़ी हैरत की बात है कि जब आइन में यहाँ एक तवज्जो तलब बात है
कि जब आइन में 90 डेज लिख दिया गया है, तो ये जो अब जो सॉफ्ट कॉर्नर क्वेश्चन ढूंढा गया है कि ये अब अगर ये जमातें राजी हो जाएं तो हम टाइम बढ़ा देंगे। हम टाइम बढ़ाने का मतलब ये है कि ये कहीं भी नहीं लिखा है। अगर ऐसा लिखा है तो बहुत सारे फायदा हो सकता है, जमातों को भी हो सकता है। लिखा ही नहीं है, एब्सोल्यूट है ये बात कि 90 डेज में आपको रिफ्लेक्शन कराने हैं। लेकिन नई हिकमत अमली के तहत जो मार्जिनल टाइम दिया जा रहा है, इस पर जो है वो बड़ी खुशी की बात लेकिन है जहांगीर कि साहब ये एक तरीके की कहा जाए कि आइन को देखते हुए एक खौफनाक सिचुएशन नहीं है कि अगर आइन सूबों को इस बात का इख्तियार देता है और एक सूबे के अवाम को इस बात का इख्तियार देता है कि वो अपने सूबे की असम्बलियां तहलील करे, वहां पे एक फ्रेश इलेक्शन करवाए, और हो सकता है आने वाले वक्तों में ऐसे बहुत से मौके आए जहां पे हम देखें कि शायद पूरे मुल्क में इलेक्शन ना हो, लेकिन किसी एक सूबे की हद तक एक फ्रेश इलेक्शन होते हुए भी नजर आए। क्या ये अगर आज इन इन हालात में ये 90 डेज के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो ये तो पूरी तौर पे एक आइन की नफी होगी, और अगर आइन की यहाँ पे इस मौके पे नफी हो जाती है तो फिर एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा जो फिलहाल होता हुआ भी नजर आ रहा है। ये जो इसकी नजमीर तैयब का सेट हो रहा है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये मार्जिन निकाल रहे हैं ना, कि आपसे बात की थी। फिर अब ये कहते हैं कि आइन में अगर इतनी गुंजाइश है या गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट निकाल सकती है। अभी इनकी जो मुखालफिन की तरफ से तो ये आएगा कि ये तो आइन को रिराइट कर दिया क्या। ये आइन बिल्कुल में सही। कहाँ से ये चीज आ गई है, गुंजाइश आ गई है। नए झगड़े तो अभी नजर भी आ रहे हैं ना, अगर ये इत्तेफाक राय की तरफ नहीं बढ़ते हैं। और फजलुर रहमान तो साफ कह रहे हैं कि हम तो इनके साथ बैठने ही पसंद नहीं करते हैं, ऐसी बातें हम्म। नजर आ रही हैं। और पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि मुज़ाकरात हर हाल में होने चाहिए। अब ये है कि मुस्लिम लीग नून का जिनकी बुनियादी तौर पर वज़रात उज़्मा उनके पास है, वो उनका मौक़िफ़ क्या लेते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा हुआ है अभी, एक लेकिन सेक्रेटरी लेकिन साहब जहांगीर साहब मिले हैं, ये भी एक बड़ी एस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्टिंग, माजरत लोग के मिले साथ ये हैं। इंटरेस्टिंग सूरत हाल है ना कि एक जानिब इलेक्शन कमीशन कहता है इलेक्शन नहीं करा सकते, वजारत दाखिला कहती है कि सिक्योरिटी नहीं दे सकते, वजारत खजाना कहती है कि मुल्क में फंड मौजूद नहीं है, और वजारत दिफा कहती है कि दहशतगर्दी का खतरा है। मतलब तो ये तो एक सारी ऐसी बातें हैं कि अगर इन इनकी बुनियाद के ऊपर अगर मुल्क में इलेक्शन कराने और ना कराने का फैसला किया गया तो फिर आइन तो एक तरीके से मुअत्तल हो चुका है, और फिर इस ये हवाले से तीन आइन को फिर जी, अलग कर रख देना चाहिए, और फिर इन्हीं बेसिस के ऊपर इलेक्शन कराने ना कराने का फैसला होना चाहिए। ये 3 रुकनी जो बेंच है, और जिसमें वो वही 3 जो है वो उसके रुकन है, जिन पे जो है वो हज़ब इख्तिलाफ वाले या काज़ी ईसा जो और रखने वाले हम ख्याल जिन्हें कह सकते हैं आप, और वो कहते हैं कि ये 3 ही बैठे हैं। अब इसका भी कोई मसला खड़ा किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि हुकूमत के पास अगर सारे इदारों ने कह दिया, अपनी रिपोर्ट जमा करा दी, इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसका हिस्सा है, जज है उसका। जिस तरह की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होती है, अदालतें होती है, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनली हक इसको भी है। ये भी खुद मुख्तार इदारा है, उसने भी रिपोर्ट दे दी कि भाई हम इंतजाम नहीं कर सकते। और स्टेट बैंक ने भी कह दिया कि हमें तो इख्तियार ही नहीं है, हम तो रिसीविंग एंड पर होते हैं, हम इस तरह की इमदाद तो डायरेक्ट हम दे ही नहीं सकते पार्लियामेंट के बगैर। ये सूरत की जो गंभीरता सूरत हाल लेकिन बनती जहांगीर है। साहब अगर आप खुद समझ रहे हैं कि अगर आज ये इदारे ये कह देंगे हम ये नहीं कर सकते तो फिर तो ये एक तरीके का प्रेसिडेंट सेट हो रहा है ना। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसा क्या है कि अक्टूबर के महीने में हालात बेहतर हो जाएंगे। जो तौजियात आप आज पेश कर रहे हैं अक्टूबर के महीने में वो तौजियात नहीं पेश करेंगे और तब इंतखाबात करा देंगे, तब क्या होगा? तब तो उमर अता बंदियाल साहब जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो भी अपने नशिस्त पे नहीं होंगे। तो फिर क्या इस फैसले को असर नौ देखा जाएगा? क्या फिर कोई जो एक अलग अंदाज में इस फैसले को जांचा और परखा जाएगा? और फिर अगर ये फैसला है तो क्या आइन को एक तरीके से रीराइट होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि आइन तो बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं, और अगर तो कोई मुल्क में कोई ऐसी कैफियत है तो इसके ऊपर नजरसानी की जा सकती है जो कि फिलहाल पाकिस्तान में नजर नहीं आ रही। और यहाँ भी जो वजारत दिफा का जो मौकफ है उससे तो पूरे मुल्क की जगहसाई हो रही है आलमी दुनिया में। देखिए 3 इसमें एलिमेंट है जिस पर काबिल गौर है। एक तो ये है कि जो ये सूरत हाल है इसकी वजह ये है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जहानत का सबूत ये दिया है कि एक तरफ उन्होंने इनको भी नोटिस किया है कि वजारत दिफा को भी इस्टेब्लिशमेंट के मेम्बरान भी आए हैं,
और सीनियर टॉप ब्रास लोग आए हैं, और जो है इलेक्शन कमीशन की भी रिपोर्ट जो अभी तक दिया जा चुका है, जो स्टेक होल्डर है इसमें, उन्होंने उनकी तशवीश को भी नोटिस किया गया है यहाँ। और जो है ये भी जब नोटिस किया गया है कि अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो ये बहुत बड़ी सूरत होगी, और बगैर इलेक्शन के जो है हुकूमत बैठी होगी। एक नई राह जो सुप्रीम कोर्ट ने निकाली, एक नए एंगल से देखा कि जो है ये अक़लियती जो हुकूमत बैठी है, ये पूरी पूरी उसमें तो मेंबर भी पूरे नहीं है, क्योंकि जो मेंबर है इमरान खान की जमात के, वो तो अलग है। तो इसको जो अक़लियती जमात ये जो है वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस भी लाया जा सकता है वजीर आजम के खिलाफ। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ला सकता है तो हर चीज जो है वो साफ हो जाएगी, बिल्कुल क्लीन स्लेट हो जाएगी। तो फिर तो फैसला करना बहुत आसान है कि ना ये इक़्तिदार में ना वो है इक़्तिदार में। एक निगरां हुकूमत आती है, उसको कंट्रोल करेगी 3 महीने के अंदर अंदर, जो गुंजाइश रखती है आइन में, और उसके मुताबिक जो है थोड़ा माइनस प्लस के साथ जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे। अब ये कोई ना कोई राष्ट्र सबको नोटिस, इसमें आप देखिए गहराई में आप जाएं तो ऐसा नहीं है कि किसी को नजरअंदाज किया गया है, क्योंकि कि ये ऐसा भी है, हम मेहमान की सूरत है, हमारी रिपोर्ट भी जो है तरह पर है और बहुत मुतारिक हैं। और और दूसरी जो है इलेक्शन कमीशन तो मोहताज है इस बात का कि फंड आए तो वो एक्सरसाइज करता है अपनी जिम्मेदारियों की। ये सारी चीज़ों का एक हल निकालने की कोशिश की गई है, लेकिन हल और उसके हल में ये रिपीट करने की ज़रूरत है कि ये एक मौका दिया जा रहा है ये सियासी जमातों को कि वो आए, उनके हेड्स आए और इत्तेफाक राय। बिल्कुल वजह फरमाया जहांगीर साहब, आपने जो मौका दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, कहा यह जा रहा था कि आज भी कोई अहम और बड़ा फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया और मैं कहूंगा कि काफी ज्यादा रिस्ट्रेन किया, शायद तवक्कुआत भी नहीं थी इस हवाले से। लेकिन जो अब ईद के बाद समात होगी और उसमें वजारत दिफा, वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन सब अपना अपना मौक़िफ़ जब पेश करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि एक बड़ा ड्रामाई मोड़ होता हुआ नजर आ रहा है और इसके ऊपर फिर एक अहम समात होगी? नहीं, मौक़िफ़ तो पेश किए जा चुके हैं। आप कौन सा मौक़िफ़ लेके आएगी हुकूमत? क्या हुकूमत ने नहीं बताया कि हम ये इलेक्शन कमीशन को तो सर जब हुकूमत के पास कुछ नया नहीं है तो फिर नाअहली की तलवार तो लटकती हुई वाज़ेह नजर आ रही है ना। नाअहली तो हम कह चुके हैं, नाअहली जो है वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद का वोट भी आ सकता है, वजीर आजम जा सकते हैं। और ये जो जितनी जब वजीर आजम जाए हेडलेस तो नहीं होती ना कोई इदारा, जब वो उसके बाद उसको निगरान लाना पड़ेगा तो जो है काबिनेट टूटेगी। काबिनेट टूटने का मतलब है कि हुकूमत जो है वो खत्म हो गई है। अब वो हमारे यहाँ हुकूमत नहीं होगी। सर जरदारी साहब ने तो इंडिया दे दिया कि अगर वजीर आजम नाअहल हुए तो सिंध से वजीर आजम आ सकता है। नहीं, देखें वो इस तरह है, उन्होंने बड़ी एहतियात से काम किया है। मुमकिन है बिटवीन द लाइन्स उन्होंने यही कहा, मैंने सुदूर वो यही कहना चाह रहे हैं कि वो जनाब देखें। और फिर एक उन्होंने एक इज़हार अफसोस भी थोड़ा सा हल्का किया है कि भाई देखें हम तो सिंध के, हम तो दूसरे दर्जे के सूबे के हैं, तो इसलिए शायद नजरअंदाज हो। लेकिन अगर वजीर आजम पंजाब पर जाता है तो हमारा भी जो है हो सकता लगा के एहतियाती तक वो इधर उधर लगा के फॉर्म ऑफ साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं ना। जी, ये तो सियासत से दूर है जिसकी तरफ आप इशारा। लेकिन जहांगीर साहब बात गुफ्तगू फिर वहीं पे है कि जो तवक्कुआत हैं सुप्रीम कोर्ट से, आपकी आवाज तो क्लियर नहीं आ रही है, क्या जहांगीर साहब एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते तस्करा होता है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो अहम समात हुई, और ये समात अब ईद के बाद तक मुलतवी कर दी है। ईद के बाद क्या कुछ होगा? क्या हुकूमत कोई ऐसा लाएमल इख्तियार कर सकती है, कोई ऐसी रिपोर्ट पेश करती है जिसकी बुनियाद पे हुकूमत अपने मौक़िफ़ को किसी भी तौर पे दिफा कर सके और इलेक्शन जो पंजाब और सीपी के इलेक्शन हैं उनको आगे ले जाया जा सके? या फिर इसके अलावा सूरत हाल इसके बरक्स होगी, हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के कड़े फैसलों का सामना करना पड़ सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या मौजूद हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास आगे के क्या रास्ते हैं? और हुकूमत इन तमाम तरह हवालों
से क्या कुछ तैयारियां कर रही है। जहांगीर साहब, ये जो मौजू है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि अब दोनों ही अतराफ में लिमिटेड ऑप्शन है और स्पेस मेरे ख्याल से स्क्वीज हो चुकी है। जब स्पेस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं, हुकूमत के पास भी नहीं, अपोजिशन के पास भी नहीं, तो रास्ता कहाँ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये तस्वुर कर लूं कि डायलॉग नहीं होता तो फिर क्या होगा? देखिए, जिस तरह के डिफेंस के लोग आए थे वहाँ के, मतलब इस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं, उसके लोग आए हैं, तो उससे एक इन्होंने एंगल ये इमरान खान वाली पार्टी ने एंगल ये निकाला है कि ये इस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ सकती है। लिहाजा फवाद चौधरी साहब का कहना ये है कि हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन असल वजह क्या है, मुज़ाकरात के लिए हम जरूर तैयार हैं, लेकिन आप जो है ना इस्टेब्लिशमेंट को भी बैठाएं। इस्टेब्लिशमेंट को भी बताएं इस्टेब्लिशमेंट का क्या काम है सियासी। अगर उन्होंने जाके कहीं वजाहत की है, जब वो जो इस्टेब्लिशमेंट का तो नोटिफाई किया गया था कि वो ये बताएं कि वो अपनी नफरी दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, उन्होंने अपने जाके अपने मसाइल को बता दिए। तो फिर सियासी एंगल कहाँ से निकाले इस्टेब्लिशमेंट से? आप अगर वो दूर रहना चाहती है तो आप नफरी को ना क्यों चाहते हैं? इतने बेसारा आपको साक्षी बेसाखी की क्यों जरूरत है? ये इनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, यहाँ भी ऐसे होंगे कि वो कहीं ना कहीं इनसे भी बड़े बड़े सिया कारनामे ये हुकूमत में, इन्होंने भी जजेस को ज्वाइंट जो जूनियर जजेस को जो है अपॉइंट कर दिया और बाद में कौन से माफी मांगी, उसके भुगतान हम भुगते हैं और आप जो है माफी मांग के एक तरफ हो गए। ये सूरत हाल है। अगर ये इस तरह की होगी तो मसाइल हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। सिंसियरिटी की जरूरत है कि आज इतनी संगीन चीजें, इतने रिमार्क्स आए हैं कि दो तरफ वालों को भी नोटिस करना चाहिए कि देखिए फैसले की तरफ बात बढ़ रही है। जहांगीर साहब, मुमकिन फैसला क्या हो सकता है ईद के बाद? मुमकिन इस्तेमाल का रुख क्या हो सकता है? जरा इस सवाल से भी रोशनी डाले ना, क्योंकि ईद के फौरन बाद हम खान साहब तो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि वो एक भरपूर तहरीक का आगाज भी करेंगे, और फिर हमें ये भी अंदाजा है कि ईद के बाद सियासी जलसे जुलूसों की जो तादाद है उसमें भी इजाफा हो जाएगा, सियासी बयानात में भी इजाफा हो जाएगा। तो ईद के बाद दर्जा हरारत तो बढ़ना है सियासत के मैदान में। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक दबाव जरूर है, एक जानिब हुकूमत ने ये दबाव जरूर क्रिएट किया हुआ है कि कुछ फैसलों को गैर जानिबदार या उनके फैसले को तस्लीम ना करके एक दबाव तो क्रिएट कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं पर्सपेक्टिव से बात करूं, क्या मुमकिन तौर पे सुप्रीम कोर्ट के पास रास्ता मौजूद है इस सिनेरियो में? जब आप इम्कानात की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इम्कानी तौर पर क्या फैसला दे सकती है, हम जो है तजियाकार के तौर पर तो हम उसको दरियाती कर सकते हैं कि किन बुनियाद में हम क्या सोच सकते हैं, क्योंकि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है। हम तो कोई फैसले के बारे में ये नहीं कह सकते हैं, तो हम नजूरी के तौर पर नहीं बोल सकते कि ये आ जाए, ठीक है ना। अब जो है अगर हम उसकी जजियात की जाए तो सबसे पहले तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया, विविड पिक्चर बना दी, वहाँ ये तस्वीर है ये नजर आ रही है कि अगर अगर ये चीज अगर इसमें इफ बहुत लगे हुए, अगर इसके बाद बट आ रहे हैं कि इसमें ये कि अगर आपने ये नहीं किया ये नहीं किया ये नहीं किया ये नहीं किया तो फिर ये आपको इस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, जिसमें खदशात जिसके कह रहे हैं कि ये इसके फैसले यही आएंगे कि वापिस हो जाएगी चीजें और वजीर आजम घर चले जाएंगे, निगरां हुकूमत की होगी, ना इनकी होगी ना उनकी होगी, निगरां हुकूमत होगी। निगरां हुकूमत में ये खराबी होती है कि वो बहुत ही कमजोर हुकूमत होती है, वो एक फॉलोअर के तौर पे काम करेगी, उसमें कोई पावरफुल एलिमेंट है। तो ये तो जहांगीर साहब ये कहा जा सकता है ना कि वजीर आजम के घर जाने के इम्कान काफी ज्यादा इस वक्त नजर आ रहे हैं, और अगर वजीर आजम घर जाते हैं तो वो एक तौर पर नाअहल होंगे और अगले इंतखाबी अमल से भी बाहर हो जाएंगे। देखिए, एक बात तो है कि ये नून लीग के लोग हैं, ये खुद एतराफ कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा वाक़या हो सकता है, वो ये वजीर आजम जा सकते हैं। अब हमारे यहाँ तो वजीर आजम के लिए कोई नहीं आगे बढ़ेगा, जो सर आगे देगा तो सामने रखेगा वही जो है उड़ जाएगा। जहांगीर साहब, ये बड़ी अहम बात है, यहाँ पे मैं चाहूंगा आप जरूर इस पे रोशनी डालिएगा। नून लीग में ऑलरेडी क्यादत का फुकदान है, हम देख रहे हैं कि एक स्प्लिट है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक अपनी पार्टी के लोग हैं जो वो उनकी लाइन लेके आगे आ रहे होते हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब का अपना एक ग्रुप है,
फिर मरीम नवाज साहिबा का अपना एक ग्रुप है जो कि यकीन तौर पर पूरी तरीके से वो मैनेज करती हैं। अगर आज शहबाज शरीफ साहब सीनियर पार्टी रुकन के तौर पे नाअहल हो जाते हैं, तो नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी नाअहल हैं, मरियम नवाज साहिबा ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं, और साथ में शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी अगर ये फैसला आ जाता है, तो क्या पार्टी क्यादत पूरी तौर पे मुश्किलात में नहीं आ जाएगी? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू जो आपके सवाल का आखिरी मकसद था, तो ये था कि ये इसका होगा क्या। इसका ये होगा कि पहले तो जो है उसको डिसीट करते हैं। वजीर आजम को डिसीट करने का तरीका ये है कि वो रुकने कौमी असम्बली होती है, उनकी नशेज खत्म कर दी जाती है, मंसूख कर दी जाती है। जब वहां का रुकने असम्बली नहीं होगा तो वजीर आजम नहीं बन सकता, वो बन सकता है। ठीक है ना। अगर एक दूसरी सूरत होती है कि ये पूरी की पूरी ये अदालत उज़्मा में ऐसी भी मिसालें जो पूरी की पूरी स्वीप आउट हो सकती है, पूरी हुकूमत स्वीप आउट, तो सारे उसके अराकीन भी जो है वो जा सकते हैं और उसके मेंबरान असम्बली भी जा सकते हैं, पूरी हुकूमत जिसके अंदर वो लोग भी बैठे हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं और जो जत्था समझा जाता है, इत्तेहाद जिसे कहते हैं। अब एक तो पहलू ये हो गया। दूसरा पहलू ये हो गया कि अगर अब आप फिर उस सवाल की तरफ आ रहे हैं कि फिर क्या होगा, तो जब ये दो डीसी हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, इधर हुकूमत आ जाएगी, तो ये अपने फिर ये कोर्टों में आएंगे कि भाई जो है वो हम तो अगर हम तो ये इल्जाम है हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, लिहाजा हमारा ये हमारा हक है कि हम आपसे अपील करें और आप फैसला दें। फिर एक कानूनी जंग 3 महीने तक लेकिन जाने से वो कानूनी जंग जब तक चलती है और जब तक ये मामला तय पाए जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जब नून लीग की अपनी ओवरऑल क्यादत ही जेर अताब होगी, वही नाअहल होगी, वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, और ऑलरेडी जो हम देख रहे हैं कि माहौल जो है वो, पहले वजीर आजम की बात करें। जी सर, मैं बिल्कुल वजीर आजम साहब की बात कर रहा हूँ, मैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर ये कुछ हो जाता है तो फिर तो सर नून लीग के पास क्यादत नहीं होगी। फिर ऑलरेडी पंजाब में जो सिनेरियो है वो, अगर आप पोल्स देखें, जो सर्वे देखें, वहां पे तहरीक इंसाफ अभी लीड भी कर रही है, तो फिर ऐसे हालात में नून लीग की तरफ कौन कदम बढ़ाएगा? जो मैं अगर बदलने के लिए मुंह का जायका बदलने के लिए इमरान खान की पार्टी के बारे में भी आप सुन लें, तो उनके अंदर क्या हालत है। इमरान खान का वे स्पीच की है और तो कहा स्पीच की खैबर पख्तूनख्वा में, तो उनका आपका जुनून खत्म हो गया, आपकी हिमायत खत्म हो गई, आप लोग ठंडे हो गए, जज्बा नहीं है, जागो। उनके लिए भी कुछ ये टैक्टिक्स होती है ना, टैक्टिक्स में। लेकिन जहांगीर साहब, लीडरशिप इम्पैक्ट है ना। अभी तक खान साहब की नाअहली के हवाले से कोई फैसला होता हुआ तो नहीं दिखाई दिया। अगर वहां पे नाअहली हो जाएगी तो फिर यकीन तौर पे वो एक फैक्टर आएगा। भाई इनको भी खतरा मंडला रहा है नाअहली का, क्योंकि जो मुकदमात हैं तो सीरियस कंसर्न है उसके अंदर कि वो नाअहली की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ऐसी सूरत ये अदलिया बज़ाहिर तो पैदा नहीं करना चाह रही है, ये तो मिला के चलाना चाह रही है कि वो साफ नजर आता है कि वो जमहूरियत को बताना चाहते हैं कि जमहूरियत कहीं डीरेल ना हो जाए और कहीं और दूसरे कोई क्यों ना हो जाए जैसे होता है। इससे के लिए तो सबको उसने विंडो भी दिए, दरवाजे भी खोल दिए कि आप जो है निकल जाएं इस फजा से, जो कॉम्प्लेक्स आपने पैदा किया, कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है, इससे निकल जाएं। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, वरना बहुत सारे खतरात हैं जिसका हम तजज़िया करते करते भी जो है हम सोचते हैं कि यार क्या है, ऐसा ही हमारे मुल्क में। जहांगीर साहब, आप एक आखिरी सवाल, जैसे काजी फायज ईसा साहब ने भी आज तकरीर की, उन्होंने भी तीसरी कुव्वत का इंदिया दिया। कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि फिर ये दो की लड़ाई में कोई तीसरा फायदा उठा ले? और हम देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट काफी हद तक एक्टिव है, काफी ज्यादा। मुनीर मेमन, सारे इशारे जितनी इंडिकेटर सेंसिटिव इंडिकेटर है तो हमारी किस तरफ है कि जनाब, अगर ये जो है एक स्प्लिट पैदा होती है तो स्प्लिट में तो एक स्पेस को भरने वाले लोग आ जाते हैं ना, और वो तो होता रहा है ना। हमारी तारीख को देखें कि जमहूरियत की जमहूरी कुव्वतों की हुकूमत कितने अरसे रहे और जो है कू की हुकूमत के कितने अरसे रहे, ये तो आप देखें ना। ये मौका हर वक्त की तलवार है, इससे तो बचने के लिए कहा जा रहा है कि आप रास्ते निकालें, कोई रास्ते निकालने को तैयार नहीं है।
और मुमकिनात हैं, इसको मुकम्मल तौर पे अंडर द कारपेट नहीं किया जा सकता। अंडर द कारपेट ना, कारपेट ही नहीं रहता, बच्ची जो है उड़ती हुई बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अब हवाएं ठीक तो हो चल गया, रही है, अंडर द कारपेट आप क्या करेंगे? कारपेट ठीक ही हो नहीं गया रहा, जहांगीर वो जो साहब, रेड कारपेट पे चलने वालों की हालत खराब है। बिल्कुल सही बात है। और यकीनी तौर पे एक अहम मामला है और उसके ऊपर भी यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन क्योंकि आज प्रोग्राम का वक्त अपने काम पे पहुंचा, प्रोग्राम को वाइंड अप करते करते ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि आज दो अहम चीजें नजर आई। एक, हुकूमत ने फिर से कोशिश की वजारत दिफा के तवज्जुह से कि किसी भी तौर पर पंजाब के इलेक्शन को डिले कराया जाए। और इस हवाले से हमने पहले ही बताया कि एक आम मुलाकात की खबरें गर्दिश करती रही कि आला अदलिया के कुछ जजेस से इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अहम सीनियर अहदेदारान की मुलाकात हुई। और उसके बाद आज की जो डेवलपमेंट है, ये एक बड़ी मानी केस डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस एतबार से कहा जा सकता है कि आगे ईद है और काफी ज्यादा रिस्ट्रेंट शो किया और कोशिश की, ये रिमार्क से भी सामने आया कि कोई ऐसा रिमार्क या ऑर्डर ना पास कर दिया जाए जिसके बाद शायद एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की सिचुएशन क्रिएट हो जाए। फिलहाल तमाम ही फरीकैन के पास वक्त मौजूद है और ये वक्त यकीनी तौर पर ईद के मौका है। शायद तवक्को की जा सकती है कि सियासतदान मिल बैठे और एक आम फैसला कर सकें, क्योंकि अगर ये फैसला नहीं होता और आइन मुअत्तल हो जाता है तो ये सबसे बड़ा कंसर्न होगा एज जर्नलिस्ट, हमारे लिए भी है, आवाम के तौर पे आपके लिए भी। क्योंकि जो आइन है उसको मुअत्तल नहीं होना और आइन में जो कुछ दर्ज है उसको उसी तर्ज पे इम्प्लीमेंट होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आज यहाँ पे कोई ऐसी गलत मिसाल कायम कर दी गई तो यकीनी तौर पर इसका खमियाजा आने वाली नस्लें जरूर भुगतेंगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जहांगीर साहब, आपका एक बार फिर से शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।